हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दिया बयान तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव के समय दिया गया भाषण सामान्य समय के दौरान दिए गए भाषण से अलग होता है और कभी कभी बिना किसी इरादे के सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर मुस्कुराते हुए कुछ कहा जाता है तो कोई हेट स्पीच नहीं है, लेकिन अगर गुस्से के साथ कुछ आपत्तिजनक कहा जाता है तो वो अपराध हो सकता है। अदालत सीपीआई-एम नेता वृंदा करात की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद परवेश वर्मा के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ भाषा के लिए एफआईआर दर्ज करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि क्या वे चुनावी भाषण थे, क्या वो आम भाषण थे या चुनावी भाषण थे। चुनाव के समय अगर कोई भाषण दिया जाता है तो वो अलग बात है। अगर आप आम भाषण में कुछ ऐसे बोल रहे हैं तो ये कुछ उकसावे वाला हो सकता है। चुनावी भाषण में राजनेताओं की तरफ से इतनी सारी बातें कही जाती हैं, ये भी गलत है, लेकिन मुझे अधिनियम की आपराधिकता देखनी है। इसमें कहा गया है कि ऐसे तो चुनावों के दौरान सभी राजनेताओं के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। अगर आप मुस्कान के साथ कुछ कह रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है। अगर आप आक्रामक होकर कुछ कह रहे हैं तो आपराधिकता। आपको चेक और बैलेंस करना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान सभी राजनेताओं के खिलाफ 1000 एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। बेंच ने कहा क्योंकि हम भी लोकतांत्रिक देश में हैं, आपको भी बोलने का अधिकार है। वो भाषण कब और किस समय दिया गया था और उसका इरादा क्या था? केवल चुनाव जीतने का इरादा या जनता को अपराध करने के लिए उकसाने का इरादा? दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। ये देखकर ही हमें आपराधिक कानून लागू करना होगा। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है। वहीं पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल शेयर कर तंज के रूप में कहा, क्या आप नफरत भरा बयान देना चाहते हो? ठीक है, आप मुस्कुराकर बोल दीजिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज के रूप में कहा, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हम ही को सुनाना गजब हो गया। अपने इस लाइन के आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, गोली मारो। हेट स्पीच मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के तर्क को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।